बहुत समय पहले की बात है। भारत पर सम्राट अशोक राज करते थे। उन्होंने एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा, कलिंग का युद्ध। इस लड़ाई में लाखों लोग मारे गए। जब अशोक ने मरने वालों की हालत देखी तो उनका मन बदल गया। वो समझ गए कि लड़ाई से सिर्फ दुख मिलता है। उन्होंने तलवार छोड़ दी और शांति का रास्ता अपनाया। लेकिन एक डर उनके मन में था, अगर खतरनाक ज्ञान किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो क्या होगा। इसलिए उन्होंने एक गुप्त मिशन शुरू किया। कैसे बने ये 9 लोग। सम्राट अशोक ने देश के सबसे समझदार 9 लोगों को चुना। हर एक को एक खास विषय दिया गया और उस पर लिखी गई एक गुप्त किताब। इन किताबों में ऐसा ज्ञान था जो दुनिया को बहुत फायदा दे सकता था, लेकिन अगर गलत हाथों में गया तो सब कुछ तबाह कर सकता था। इन 9 गुप्त किताबों में क्या था? पहली किताब में दिमाग पर असर डालने की विधि थी, यानी कैसे भीड़ को अपनी बात मानने पर मजबूर किया जाए। दूसरी किताब में शरीर का पूरा ज्ञान था, यानी कि कैसे शरीर को ताकतवर और स्वस्थ बनाया जाए। तीसरी किताब में बीमारियों और दवाओं का रहस्य था, बिना किसी दवा के इलाज का तरीका। चौथी किताब में धातु से सोना बनाने की विधि थी, यानी कि असली अल्केमी। पांचवी किताब में हर भाषा को समझने की कला थी, यानी कि बिना सीखे किसी भी भाषा में बात करना। छठवीं किताब में धरती की ताकत को बदलना, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल से खेलना था। सातवीं किताब में रफ्तार और रोशनी का रहस्य, यानी तेजी से चलने और ऊर्जा का खेल शामिल था। आठवीं किताब में समाज को चलाने की नीति, यानी कि कैसे कोई देश उठ सकता है या गिर सकता है। और 9वीं किताब में भविष्य को जानने की विधि थी, यानी कि आने वाले समय की झलक। ये थी वो 9 किताबें जो उन 9 लोगों के पास थी। वैसे आज भी लोगों का मानना है कि ये 9 लोग आज भी जिंदा है। वो हमारी ही दुनिया में रहते हैं, पर कोई नहीं जानता वो लोग कौन है और कहाँ है। शायद कोई वैज्ञानिक, कोई लेखक या कोई संत हो सकता है। वो अपना ज्ञान आम लोगों को नहीं देते, सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जो ईमानदार, सच्चे और समझदार हो। ये सिर्फ कहानी है या सच, ये तो कोई नहीं जानता। कोई इसे सिर्फ कहानी मानता है, कोई इसे भारत का सबसे बड़ा रहस्य कहता है। पर जब भी कोई बड़ा आविष्कार या कोई खोज होती है तो लोग विस्पर करते हैं, कहीं ये काम 9 अज्ञात पुरुषों का तो नहीं।